क्लास सेवेंथ। आज मैं आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 शब्द भंडार से पर्यायवाची शब्द एवं विलोम शब्द समझाने जा रही हूँ। क्लास सेवेंथ पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द किसे कहते हैं ये आप भली भांति जानते होंगे, क्योंकि आप बेटा पिछली कक्षाओं से पर्यायवाची और विलोम शब्द पढ़ते आ रहे हैं। चलिए देखिए क्लास सेवेंथ की आज आपको कौन कौन से पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द पढ़ने हैं, समझने हैं और याद करने हैं। पर्यायवाची शब्द, जुड़िए और समझिए। पुरातन काल में शिक्षक को क्या कहते थे? पुराने समय में उन्हें गुरु कहते थे। प्राचीन काल में उन्हें आचार्य कहते थे। अब यहाँ देखिए बेटा, शिक्षक, गुरु और आचार्य ये तीनों एक ही शब्द के अर्थ हैं, या कह लीजिए कि एक ही शब्द का जैसे शिक्षक है, शिक्षक का ही अर्थ गुरु और शिक्षक का ही अर्थ आचार्य होता है। मतलब तीनों जो शब्द है बेटा, ये तीनों ही एक जैसा अर्थ बता रहे हैं। बच्चों, हमने उपर्युक्त संवाद को पढ़कर यह जाना कि एक ही प्राणी, वस्तु, स्थान आदि को हम कई नामों से पुकार सकते हैं। ऐसे शब्द एक सा अर्थ बताते हैं। दिए गए चित्रों को किन किन नामों से पुकारा जाता है? 3 नाम लिखिए दिए गए चित्रों को। यहाँ बेटा चित्र है, एक चित्र है वृक्ष का और दूसरा चित्र है बेटा ये चंद्रमा का। तो आपको 3 नाम इनके लिखना है। अब आइए पेज नंबर 48 पर। जो शब्द एक सा अर्थ बताते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ये शब्द समान अर्थ रखते हुए भी सूक्ष्म सा अंतर प्रकट करते हैं। जैसे पंकज शब्द पंख प्लस ज शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है पंख यानी कीचड़ और ज यानी उत्पन्न होने वाला, अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होने वाला यानी कमल। वैसे तो कीचड़ में बहुत से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी जन्म लेते हैं, परंतु उनके लिए हम पंकज शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। बेटा जो शब्द क्लास 7 जो शब्द एक जैसा अर्थ प्रकट करते हैं, एक जैसा अर्थ बताते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और पर्यायवाची शब्दों को ही बेटा समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ये शब्द बेटा समान अर्थ रखते हैं और रखते हुए भी सूक्ष्म सा एक अंतर प्रकट करते हैं। जैसे पंकज, पंकज का अर्थ होता है बेटा कमल, और इसको अगर विग्रह किया जाए तो पंकज, पंख प्लस ज, पंख माने कीचड़ और ज माने होता है बेटा उत्पन्न होने वाला। कीचड़ में उत्पन्न होने वाला यानी कमल। वैसे तो कीचड़ में बेटा बहुत सारे कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं, परंतु उनके लिए हम पंकज शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ये समान अर्थ रखते हैं, फिर भी सूक्ष्म सा अंतर प्रकट करते हैं। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के गुण, रूप, अवस्था आदि को देखकर उसके पर्यायवाची शब्दों का जन्म होता है। पर्यायवाची शब्द अधिकांशतः रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं बेटा? ये आप शब्द विचार पाठ जो पढ़े थे उसमें मैंने विस्तार से आपको रूढ़ शब्द किसे कहते हैं ये मैंने बताया था। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्दों की सूची दी जा रही है, उन्हें ध्यान से पढ़िए और उनमें छिपे सूक्ष्म अंतर तथा उनके उचित प्रयोग पर ध्यान दीजिए। क्लास 7 जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि पाठ 5 शब्द भंडार, ये पाठ तो एक ही है, परंतु आपको इसी पाठ से बहुत प्रकार के शब्द पढ़ने को और समझने को मिलेंगे। जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज बेटा आपको पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द पढ़ना है। इसके बाद बेटा आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द,
और श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द बेटा 1 से 50 तक आपके बुक में दिया है, 1 से 50 तक दिया गया है। और जो बेटा आज आपको PDF दिया जाएगा उसमें जितने पर्यायवाची शब्द लिखवाए गए आप उतने पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आज बेटा आपको पाठ 5 पर्यायवाची शब्द जो है इसका अभ्यास कार्य भी करना है, आपको प्रश्न उत्तर भी करना है। और बेटा आज आप इस पाठ का पर्यायवाची शब्द का अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर कर लीजिएगा। और जितने पर्यायवाची शब्द लिखवाए गए हैं 1 से 10 तक आप उतने याद कर लीजिएगा। इसके बाद बेटा जब आप फिर से पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे अपनी अगले टेस्ट के लिए या अपनी अगली परीक्षा के लिए, तो जो पर्यायवाची शेष बचेंगे मात्र आपको फिर वही पर्यायवाची शब्द जो है वो पढ़ना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। तो आज आप क्या करेंगे क्लास 7, आज बेटा पर्यायवाची शब्द जो मैंने समझाया उसे फिर से समझेंगे, पर्यायवाची शब्द का कॉपी वर्क और बुक वर्क भी करेंगे। अगर आपके पास बुक है तो बुक पर भरेंगे और बुक नहीं है बेटा तो आप कॉपी पर ही लिखेंगे। और बेटा जितना पर्यायवाची शब्द लिखाया गया है आप उतना याद करेंगे। अब आइए बेटा विलोम शब्द पर, पेज नंबर 53 पर जुड़िए और समझिए। दशरथ मांझी सड़क बनाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा था। उसे दिन में कई बार पहाड़ पर ऊपर नीचे आना जाना पड़ता था। उसे जय पराजय की कोई चिंता नहीं थी, वह केवल अपना लक्ष्य पाना चाहता था। उसके कोमल हाथ पत्थर तोड़ते तोड़ते कठोर हो गए थे। सुबह उठते ही आलस्य का त्याग करके स्फूर्ति से काम में जुट जाता था। कुछ लोग उसकी निंदा करते तो कुछ प्रशंसा। उपर्युक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और विपरीत अर्थ देने वाले शब्द पहचान कर जोड़े बनाइए। यहाँ बेटा बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं जो विपरीत अर्थ प्रदान कर रहे हैं, जैसे दिन रात, ऊपर नीचे, आना जाना, जय पराजय, आलस्य स्फूर्ति, निंदा प्रशंसा। तो आपको बेटा यहाँ पर जो ये खाली स्थान है यहाँ पर लिखना है। अब आप जान गए ना, अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विरोधी शब्द विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों की रचना अधिकांशतः विभिन्न उपसर्गों जैसे कु, सु, दु, नि, अ, अव आदि के प्रयोग से होती है। कुछ विलोम शब्द स्वतंत्र भी होते हैं। विलोम शब्द बेटा, विलोम शब्द जो होते हैं वो अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विरोधी होते हैं, मतलब उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। और कुछ बेटा जो शब्द होते हैं उनकी रचना अधिकांशतः उपसर्ग लगाकर उपसर्ग का प्रयोग से होती है, जैसे कु, सु, दु, नि, अ, अव आदि। क्लास 7 आज बेटा आपको जितना कॉपी में विलोम शब्द करवाया गया है आप उतना याद करेंगे। और जैसे बेटा आप पर्यायवाची का कॉपी वर्क करेंगे और बुक वर्क करेंगे उसी तरह से बेटा आप विलोम शब्द का भी करेंगे। और विलोम शब्द बेटा जितना कॉपी में कराया जाएगा, जितना PDF में दिया जाएगा उतना आप याद भी करेंगे। इस तरह से बेटा भाषा विचार और पाठ 5 से पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द आपको पढ़ना है। आज बेटा आप पाठ 5 का पर्यायवाची शब्द का और विलोम शब्द का कॉपी वर्क कर लीजिएगा, बुक वर्क भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेटा याद भी कीजिएगा। विलोम शब्द का बेटा आप कॉपी वर्क कर लेंगे और जो शेष बचेगा विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द वो बेटा आपको आगे लिखाया जाएगा। जब आप शेष लिखेंगे, शेष भाग लिखेंगे विलोम शब्द का और पर्यायवाची शब्द का, तब बेटा आपको ये बुक वर्क और कॉपी वर्क तब नहीं करना होगा। शेष बचे हुए विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द ही करना होगा। तो क्लास 7 आज बेटा पाठ 5 से पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द पुनः पढ़िएगा और कॉपी वर्क भी कर लीजिएगा।